हेलो दोस्तों, अभी कल क्या है, कल से 10th हिंदी मीडियम का बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। तो कल कौन सा फर्स्ट पेपर है तुम्हारा? हिंदी। तो हिंदी में देखो अभी क्या होता है, बहुत सारे जो बच्चे हैं ना कुछ भी नहीं पढ़ रहे, और बहुत सारे जो बच्चे अच्छे हैं जो कि बहुत अच्छा पढ़े, और कुछ बच्चे जो कि मीडियम में भाई कुछ किए कुछ नहीं किए। तो मैं लास्ट में सोचता हूँ कि चलो भाई जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े, हाँ एटलीस्ट अब तो कर ले, कुछ नहीं किए उनके लिए जो लास्ट में चीजें कुछ, जिसमें कि प्रश्न नंबर क्या है 5, क्वेश्चन नंबर 5 का अ, उसमें क्या है, एक तो पत्र लिखना है, दूसरा क्या कोई भी 4 या 5 क्या करो प्रश्न तैयार करो क्वेश्चन, और फिर पांचवे का आ, प्रश्न नंबर आ, सेकंड का आ, इसमें क्या वृत्तांत लिखा है, कंटेंट बनाने को रहेगा अपने को, सेकंड है कहानी लिखा है, दोनों को एक करना है, थर्ड है विज्ञापन, और उसके बाद एक लास्ट का प्रश्न नंबर 5वें का ई का क्या है, निबंध लिखना है। क्या है? निबंध लेखन। ये कितना मार्क होता है? 7 मार्क होता है। अब देखो ये इतना ऐसा कंटेंट है ना, ये देखो फर्स्ट क्या है, पत्र लिखना। सबसे पहले इधर क्या देने का, एड्रेस दे देने का, एड्रेस यानी कि पता। सबसे पहले पता देके अगर जो आप औपचारिक लिख रहे हो, ये औपचारिक यानी कि कार्यालय को लिख रहे हो, तो यहाँ पे एड्रेस देके यहाँ पे क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट देने के बाद यहाँ से क्या करना है, स्टार्ट करना है। आदरणीय महोदय जो भी हो सके यहाँ पे देखे आदरणीय करके स्टार्ट करना है। अगर जो अनौपचारिक भी हो सिर्फ एड्रेस लिखो, हाँ, और डायरेक्ट लिखना चालू कर दो कि शादी में आना है, बच्चे का ये मुंडन है, मतलब कुछ भी हो, मतलब घर के स्थिति में था। और इसमें कैसा है, एक ये जो औपचारिक है ना, औपचारिक यानी कि कार्यालय, जिसमें कि हम लोग ऑफिस में लिखते हैं, प्रिंसिपल को लिखते हैं, कहीं जॉब के लिए लेटर लिखते हैं, तो उसके लिए कैसे आपको प्रॉपर इस पे रहता है हाफ मार्क्स समथिंग, इस पे हाफ मार्क्स, इस कंटेंट पे 3 मार्क्स, हाफ यहाँ पे रहेगा 1 मार्क्स। हाँ, तो वो पूरा मार्क्स डिवाइड रहता है। अगर आपने ये 2 चीज लिख के छोड़ दिया तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, और आगे इसमें कुछ भी लिखा है थोड़ा बहुत अपने हिसाब से, कंटेंट जो भी यहाँ पे दिया रहेगा उसके हिसाब से अगर आपने लिखा है तो उस पर आपको अलग से मार्क्स मिलेगा। और अगर जो आपने अनौपचारिक लिखा उसमें क्या कंटेंट आपको भर के देना पड़ेगा, भर के कि इस दिन मेरे भाई की शादी है, आपको 10 दिन पहले आना है, पूरे परिवार समेत आना है, ऐसा मतलब पूरा रामायण बताना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट ये। और इसमें ऐसा है ना कि आप अगर कुछ भी लिखोगे, ये एड्रेस आपको दिया रहेगा, और जो लिखना उसका पॉइंट्स दिया रहता है कि आपको शादी के लिए बुला रहे हैं, हल्दी के लिए बुला रहे हैं, या तो बर्थडे के लिए, जो भी चीज दिया है सबके लिए आपको क्या रहता है, पॉइंट रहता है। तो वो पॉइंट को देख के हमको क्या करना है, उसको एक्सपांड करना। और हिंदी तो अपना मदर लैंग्वेज है, तो अपना चाहते हुए हम लोग देखो, जो अभी मैं भी क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ हिंदी में, तो अगर मेरे को कोई नया टॉपिक मिल गया तो मैं कुछ उसके बारे में बता सकता हूँ ना। फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहीं जा रहा हूँ और रास्ते में कुछ पत्थर दिख गया और उसे टकरा के मैं गिर गया, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि मैं कल यहाँ गया था, वहां से आ रहा था, फिर रास्ते में मैं गिर गया, जिसकी वजह से मुझे खून लग गया, फिर मैं मतलब चोट लग गया, फिर मैं गया दवा खाना। ऐसा मैं स्टोरी बना सकता हूँ, वैसे जिसको हो गया। इतना गारंटी है, अगर आपने इसको इतना लिखे ना, जितना बोला हूँ इतना, बस कुछ एड्रेस लिख दो, सब्जेक्ट लिख दो। और एक चीज और ध्यान देना, जो बच्चों को ये चीज आता है अभी तक इस पे ध्यान दे, उसी पे ध्यान दे, और जो बच्चों ने इस पे ध्यान दिया उसी पे ध्यान दो। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने पूरा साल भर इसको क्या लास्ट में पता चला ये नहीं, ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है, छोटा है, इजी हो जाएगा, तो इसको करने जाते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाता है, समझे ना। आप पूरे साल इस पे फोकस किए तो इस पे ही फोकस करो, बरोबर। अगर इस पे किए तो इस पे ही करो, दोनों पे मत जाओ, क्योंकि दोनों इसको एक ही लिखना रहता है, समझे ना। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म। इसमें गारंटी है कि अगर 3-5 मार्क है ना, तो 3 to 3.5 इतना मिलता ही मिलता है। आप अगर कुछ भी कंटेंट लिखो इतना मार्क्स फिक्स मिलेगा, तो डरने का नहीं, बिंदास जाने का, पेपर आराम से। और ये सब कैसे मान के, कोई बच्चों टॉपर हो, एवरेज हो, या तो लोअर वाले हो, जिन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया, तो उनके लिए बता दो कि जो पैटर्न है ना, ये जो कितने 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14, 5, 19, 19, 7, 26, 26 मार्क्स का है। इसी को अपने मन से लिखना है, हमको इसमें कुछ भी रटना नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ क्या करने का, लेटर लेने का, एक बार डाइजेस्ट में हो, और या तो 21 में हो, या तो टेक्स्ट बुक में हो, सिर्फ ऊपर से 1-2 बार ऊपर से देख लेने का पैटर्न कैसा है, पहले क्या लिखने का, सेकंड में क्या लिखने का, बस ऑटोमेटिक सब आता है। ये दोनों हो गया। अब क्या है, उसके नीचे कोई भी क्या करो, प्रश्न तैयार करो। मतलब क्या है, सपोज दैट कि तुमको जो कहानी रहता है ना स्टार्टिंग में 2 पैराग्राफ रहता है, 2 पैराग्राफ यानी पैसेज होते, 2 पैसेज रहता है। हाँ, तो किसी एक में से बोलेगा कि आप ये पैसेज उठा दो, पढ़ लो, कोई भी 4 प्रश्न तैयार करो। फॉर एग्जाम्पल अभी चलो मैं पढ़ा रहा हूँ, हाँ
और मेरे को बोलेंगे कि भाई मतलब इस पे आप प्रश्न तैयार करो। तो मैं सबसे पहले पूछूंगा कि पत्र लेखन क्यों लिखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। फिर पत्र लेखन के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता है, सेकंड क्वेश्चन। और मैं इसको किसे लिख रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन। और मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये पत्र मैं क्यों लिख रहा हूँ, फोर्थ क्वेश्चन। और ये पत्र लिखने के बाद वो आएगा या तो किसको लिख रहा हूँ, नाम, हाँ, कि मैं पत्र अपने बड़े भाई को लिख रहा हूँ तो ऐसे नहीं पूछूंगा मैं पत्र किसे लिख रहा हूँ, मतलब कि आप पत्र किसे लिखते हो, ये हो गया फाइव क्वेश्चन। तो आप कोई भी अपने मन से कुछ भी 4 क्वेश्चन बोला है तो आप मिनिमम ना 5 क्वेश्चन बनाओ, बस ज्यादा नहीं। बाय चांस सबके क्या मालूम है, और एक ध्यान से क्वेश्चन बनाने में लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य देगा। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि यह एक बताता हूँ, इसमें क्या है, एक परिचय मिलता है। यह मतलब सबसे पहले बोलने का कि ये जो कविता है या तो ये जो क्या नाम इसका, ये पैसेज है, आपको क्या संदेश दे रहा है। यह कविता से आपको क्या संदेश मिल रहा। सबसे सिंपल, कविता नहीं रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, पैसेज रहेगा, कहानी रहेगा, कुछ भी दे सकता है। और ये किसके बारे में दिया है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये यही चैप्टर मतलब यही पैसेज आपको क्यों दिया गया है, आप कुछ भी बना सकते हो, आपको बड़े मन करता है। इस पे आपका मार्क्स कोई नहीं काटा है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये डंडी दे दी, इसको नहीं देना, ये क्वेश्चन मार्क, तब जाके आपका राइट है। अब इसके क्या मिलेगा, आपको 1 मार्क्स फुल मिल जाएगा। अगर जो ये नहीं दोगे क्वेश्चन मार्क तो मे भी कोई को होता आधा मार्क्स देता है, लेकिन कोई को वो भी नहीं देता। क्यों, पूरा खेल इसी का है। क्वेश्चन मार्क रहेगा तभी हम उसका आंसर ढूंढ पाएंगे, नहीं तो पहला काम। क्वेश्चन नंबर 5 का आ का दोनों क्वेश्चन खत्म। अब आ में आता है क्वेश्चन नंबर 5 का आ। इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या वृत्तांत बनाओ, दूसरा है कहानी। ये दोनों में से कोई एक करना है, एनी वन, ये दोनों में से कोई एक करना है। कोई कोई बच्चे होते हैं जो कि उसको वृत्तांत बहुत अच्छे से करना आता है, इसके लिए पॉइंट्स दे रहेंगे आपको, यहाँ पे पॉइंट्स दे रहेंगे, इसके लिए पॉइंट्स दे रहेंगे, दोनों के क्या रहता है, पॉइंट्स दे रहते हैं कि कैसे कैसे करना, हाँ, पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। इसमें क्या होता है कि आपको ऐसा देंगे कि आपके स्कूल में 26 जनवरी का प्रोग्राम हुआ तो आप उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। उसमें लिखा रहेगा चीफ गेस्ट कौन सा, मुख्य अतिथि कौन था, उसके बाद लिखा रहेगा कि मतलब वहाँ पे कौन कौन से कार्यक्रम हुए, फिर उसके बाद लिखा रहेगा कि ये कार्यक्रम में बच्चों ने कैसे पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद कि बच्चों ने पार्टिसिपेट किया तो उसका रिएक्शन क्या था, फिर उनके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ऐसा सब पूरा। फिर अंत में क्या उसका निष्कर्षण बता देंगे। चाहे इसके ले लो चाहे इसके लिए। इसके लिए क्या रहेगा, तुमको ऐसा पॉइंट दिया रहेगा, राम रहता था, फिर यहाँ तो आपको बताना पड़ेगा। और कहानी जब भी रहता ना पास्ट में रहता है, भूतकाल में। क्यों, क्योंकि जो चीज हो चुकी रहती है हम लोग उसी को कहानी पढ़ते हैं। ऐसा थोड़ी जब होने वाला वो कहानी थोड़ी बनेगा, वो तो फ्यूचर है। तो जो कहानी है ना हमेशा था में लिखना। एक रामपुर नाम का एक गांव था, वहाँ एक मनोज नाम का लड़का रहता था और वो बहुत ही सीधा, बहुत ही गरीब परिवार का था। ऐसा आप कुछ भी अपने मन से बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स। हाँ, जो पॉइंट्स दिया है उसके थ्रू। ऐसा नहीं अपने मन से कौन सी कहानी नहीं दे सकते। अगर वहाँ पे रहता सिर्फ कहानी लिखो तो आप कुछ भी लिखोगे आपको मार्क्स मिलेगा, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं। वहाँ पे आपको कंटेंट दिया जाएगा, पॉइंट दिया जाएगा, ये ऐसा है वैसा है। इसमें भी क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इसके लिए सबसे बेस्ट ये रहता है। लेकिन कोई कोई बच्चे क्या रहते हैं, कहानी पे मस्त पकड़ रहता है तो लोग कहानी लिखते हैं। किसी किसी बच्चे क्या रहता है, वृत्तांत पे पकड़ रहता है कि नहीं ये अपने कंटेंट दिया है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना, आराम से कर देते हैं। कभी क्या रहता है, चिल्ड्रन डे पे बताओ, कभी कभी गांधी जयंती पे रहता है, शिवाजी महाराज, किसी भी चीज पे आपको पूछ सकते हैं। तो आपको क्या रहता है, सिर्फ कंटेंट रहना चाहिए, बस आपको पॉइंट्स दिए हैं, आपको उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। और एक्सप्लेन करने सबको आता है, बरोबर है। क्योंकि आजकल बच्चे हो इसलिए भाई कहीं बैठ जाए बकैती करना चालू कर देते हैं। तो इस सबसे डरने का नहीं। और ये बहुत ही इजी एकदम, सेम जैसा भी ऐसा है ना, सेम आपको मराठी में मिलेगा, सेम आपको इंग्लिश में मिलेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, ये कहानी हो गया और विज्ञापन, ये दोनों उसको क्या करना, एक ही करना, बरोबर। अब आ जाओ विज्ञापन लेना। इसमें क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट करना। फॉर एग्जाम्पल
कि मेरे पास ये 3 मार्कर है, मुझे इसको सेल करना है। तो मुझे इसको सेल करना है तो मैं क्या करूंगा, इसकी विशेषताएं बताऊंगा, इसकी क्वालिटीज बताऊंगा कि ये थोड़ी सी लो कॉस्ट प्राइस है इसकी, और ये बहुत ही अच्छा चलता है, और ये कैसा जल्दी रफ होता है, इजिली रफ हो जाता है, और 2 पे 1 फ्री है। सबसे बेस्ट बात, क्योंकि आजकल जहाँ पे फ्री रहता है ना वहाँ पे ज्यादा भीड़ लगती है। आप सिर्फ बोल दो कि भले से क्वालिटी खराब हो, लेकिन आप सिर्फ बोल दो फ्री में मिल रहा है, बस पूरी पब्लिक टूट जाएगी, भाई फ्री में मिल रहा है, चलो चलो। भले से क्वालिटी नहीं हो, खराब हो, चलेगा, फ्री में मिल रहा ना, वो बहुत अच्छी बात है, तो वो ध्यान दो। तो हम लोग बोलेंगे कि 2 पे 1 फ्री, ये भी हम बता सकते हैं। और बताना क्या कि इसके यूज करने से आपका नहीं तो ये व्हाइट बोर्ड खराब होगा, नहीं तो मार्कर, और ये ज्यादा देर टिकेगा। तो आप किसी भी चीज का, किसी भी प्रोडक्ट का आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो क्रीम्स लगाते हैं, कॉस्मेटिक का सामान रहता है, ज्यादा तो कॉस्मेटिक के ऊपर रहता है। टेलीविजन हो गया, या तो मैंने सपोज कि मैंने एक नया सा शोरूम ओपन किया है कि वहाँ पे क्या करता, मैं बाइक भी बेचता हूँ, बाइक का शोरूम है, तो मैं बताऊंगा कि बाइक ऐसा ऐसा है, उसके मॉडल्स ऐसे ऐसे हैं, सब चीज मैं एक पेज में बताऊंगा। और ज्यादा कुछ है, थोड़ा सा डिजाइन निकाल दूंगा। बोलते ना खुश खबर, आपके बहुत ही खुशी है, 2 चोकोबार पे 1 चोकोबार फ्री। सुनियो ना, अभी वैकेशन का सीजन आ गया, गर्मी का, उसमें कहता है रोज आएंगे, खुश खबर 2 चोकोबार के साथ 1 चोकोबार फ्री, मम्मी खाए, बेटा खाए, आप भी खाए, सब खाए, ऐसा। तो ये होगा। अभी लास्ट में आते हैं निबंध। अभी सबसे बेस्ट ये 7 मार्क्स। तो निबंध का मतलब क्या होता है, नी प्लस बंध, ये क्या था, संधि विच्छेद तुम लोगों ने सीखा है। नी प्लस बंध मतलब, नी मतलब होता है बिना, बिना किसी बंधन की, बिना किसी बंधन की। आपको जो इच्छा में आए वो लिखते जाओ, जो भी आपको लगता है वो लिखो। अगर मैंने बोल दिया है कि विज्ञान के लाभ तथा हानि, तो सबसे पहला काम विज्ञान क्या होता है वो बताने का, फिर उसके बाद विज्ञान के लाभ, सबसे पहले विज्ञान क्या होता है वो बताने का, और सबसे पहला काम उसका टॉपिक का नाम लिखना है। 4-5 रहता है, आपको कोई एक टॉपिक का नाम सेलेक्ट करो, फिर उसके बारे में बताने का क्या होता है, उसका डेफिनेशन, परिभाषा उसको बोलते हैं वो बता दिया। फिर उसके बाद पहले तो उसका लाभ बताने का, कि सपोज अभी रिसेंटली की बात करता हूँ मैं, कोरोना का देखो निकला है, इतना लहर चला है कि बहुत सारे लोग मर गए हैं, बहुत तकलीफ झेले हैं। फिर धीरे धीरे क्या किया, उनके ऊपर जो भी डॉक्टर्स है बड़े बड़े, उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर रिसर्च किए हैं, उनका एंटीडोट निकाले हैं। तो क्या हुआ, साइंस ही है ना, हाँ, उनके ऊपर बहुत 1 साल तक कुछ किसी को दवा नहीं मिला, लेकिन बाद में साइंटिस्ट लोग ने, डॉक्टर्स ने बहुत ही मतलब अपना पूरा दिन रात एक करके उन्होंने क्या किया, एंटीडोट निकाले। एंटीडोट निकालने के बाद उन्होंने क्या किया, उसका उपाय बताया। ये भी क्या है, साइंस के लाभ ही है ना। तो पहले आप कोई भी 2-3 एग्जाम्पल लेके आप उसके लाभ दे दो 1 पेज, और इसको लिखने कम से कम ना मिनिमम 2 to 2.5 पेज तक लिखने का, 2 पेज और आधा। जिसमें कि ये पूरा कंटेंट हो गया पहला पेज, फिर दूसरा पेज। आप चाहो तो दूसरा पेज यहाँ पे छोड़ सकते, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा लिख देना। क्यों, क्योंकि इसमें लिखने क्या मार्क्स, और इसमें कैसा मात्रा ध्यान देना, ये सब मंत्र जो भी रहते ना, और छोटा हो बड़ा हो, ये आई बिंदु वाला, सब मात्रा को आपको ध्यान रख के करना पड़ेगा। अगर मात्रा गलत हुआ तो आपका पूरा क्वेश्चन हो होगा, लेकिन फिर भी जहाँ पे मिलना चाहिए आपको कट टू कट 5 मार्क्स, वहाँ पे मिलेंगे 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 3.5 मार्क्स, ऐसा। तो वो एक चीज आप ध्यान कि मात्रा सही होना चाहिए। वो कब सही हो, जब हम 1-2 बार क्या करें, उसको रीड करें। अब रीड कर लो, आप किसी भी चीज के बारे में लिख सकते हो। और ये सब ऐसे चीज ना, जो कुछ भी नहीं पढ़ा ना आज तक, मैं गारंटी देता हूँ, जो कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो भी इसमें ये 26 मार्क्स है ना, ये 26 मार्क्स में से आप आराम से 18 से 20 तक आराम से इसको कुछ नहीं तो इतना स्कोर कर सकता है। अगर आपने सिर्फ सबके बारे में एक पेज कंटेंट दिए तो चेक कर, कुछ नहीं तो आपको 2 मार्क्स, 1.5 मार्क्स, 3 मार्क्स, निबंध पे कुछ नहीं तो 4 से 5 मार्क्स फिक्स मिल जाता है बच्चे को, क्योंकि निबंध का मतलब करता है निबंध, बिना किसी बंध के आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके बारे में। ये हो गया किसके बारे में, पत्र लेखन। फिर कैसे प्रश्न तैयार करें, आप कोई भी 4 या 5 प्रश्न तैयार कर दो, एक रॉन्ग हो तो दूसरा सजेशन करो। फिर उसका प्रश्न 5 का आ, इसमें क्या वृत्तांत लेखन, कंटेंट दिया उसको पूरा बनाना है। फिर उसके बाद क्या है, कहानी लेखन, वो भी पॉइंट्स दिया रहेगा, उसमें भी क्या करना है, पॉइंट्स के थ्रू हमको क्या करना है, कहानी बनाना है। उसके बाद क्या है,
विज्ञापन, विज्ञापन का क्या रहता है, एडवर्टाइजमेंट रहता है, उसके बाद एक चोकोबार, सॉरी 2 चोकोबार के साथ 1 चोकोबार फ्री। ये तो बहुत बार सुने रहोगे आप लोग, सेम वैसे बनाना अपने को भी। लास्ट में क्या था, निबंध। ये कितने मार्क का था, 7 मार्क का रहता है। इसका मतलब होता है निबंध, बिना किसी बंध के आप कुछ भी कर सकते, मतलब कुछ भी लिखो आपको मार्क्स मिलना फिक्स है। बशर्ते जो आप लिख रहे हो ना उसका मात्रा होना चाहिए सही, और वो पैटर्न में रहनी चाहिए, और हैंड राइटिंग सही, और प्रेजेंटेशन। हिंदी, इंग्लिश, मराठी पे आपको प्रेजेंटेशन पे मार्क्स मिलता है। ये क्या हो गया, ये पूरा क्या अपना राइटिंग स्किल में आता है पूरा। इसमें तो गारंटी इसको कुछ नहीं आता ना, अगर आप कुछ भी नहीं आता समझो कभी नहीं पढ़े, लेकिन अभी एक बार पढ़ लेना तो आपको 15 मार्क्स यहाँ से फिक्स हो जाएगा। फिर क्या रहता है, ग्रामर यानी कि व्याकरण। और जो बच्चे लोग ने किया है बाकी सब अच्छे से, उनको तो आराम से, जिन्होंने कुछ नहीं किया है उनको 15 फिक्स मिला, जो एवरेज उनको 18 से 20 तक मिला है। जिन्होंने किया है उनको 20 से लेके पूरा 27 मार्क का है ना, 26 मार्क का, तो आराम से 24 तक स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि उनका हैंड राइटिंग अच्छा रहेगा, लिखना कंटेंट भी अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है तो बरोबर लिख सकते हैं। तो आप अभी भी जिन्होंने बच्चों, मतलब जो बच्चों को तो कुछ भी छुआ नहीं है, अगर आप अभी से भी स्टार्ट करते हो ना, तो गारंटी देता हूँ कि हिंदी में पास होने से कोई नहीं हो सकता है। बहुत सारे बच्चे जो कि हिंदी में फेल होते हैं, पता नहीं कैसे उनको समझ में नहीं आता हिंदी में कैसे फेल होते हैं। क्या करना, जो हम लोग बोल रहे वही तो लिखना है। खाना खा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लिखते जाओ बच्चे, मार्क्स मिल जाएगा। ये हो गया सर, क्या होता है व्याकरण, उसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। उसमें भी बहुत सारा संधि विच्छेद है, ये है वो है। और एक चीज ध्यान देना, इतना होने के बाद पैसेज आता है, 2 सीन पैसेज आता है और 2 अनसीन। इसमें से एक पोयम रहेगा और एक पैसेज, सेम दोनों। तो देखो अभी अगर आप चाहोगे ना कि मैं इसको पढ़ूं, आपको पता है कि एक बुक में, हाँ, पूरा हिंदी का जो बुक है आपके पास, हिंदी का जो बुक है आपके पास, उसमें कम से कम तो मेरे ख्याल से 50 से 60 ज्यादा पैसे रहेंगे, क्योंकि करीबन 30-40 तो चैप्टर्स, 20-30 चैप्टर रहेंगे। उसमें सब चैप्टर में, एक चैप्टर में कम से कम 3 से 4 पैसे बनते हैं। तो आपके पास अप्रोक्सीमेट ना 80 या तो 60 से 80 में मान लीजिए ना, 60 to 80 इतना पैसेज बनेगा। अगर आप इतना पैसेज पढ़ने आते हो, उसके आपको 2 पैसेज के लिए, यानी कि 10 गुना 20 मार्क्स के लिए, इतना ओनली 20 मार्क्स। आप पूरा बुक पढ़ते हो तो आपको सिर्फ 20 मार्क्स मिलते हैं। और अगर जो आप बिना बुक पढ़े, हाँ, बुक को छुए बिना आप इतना कर लो, आराम से आपको 20 मार्क्स मिल जाएगा। बिना बुक पढ़े सिर्फ 2-2 1-1 ऐसे से ऊपर से क्या करो, गो थ्रू चले जाओ, कैसा क्या क्या वो आपको ऐसे मिलेगा। अब तो ये देख लो, अब ये पढ़ना सही है कि ये पढ़ना सही है। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनकी बात करो, हाँ, ऐसा नहीं कि जो अच्छा पढ़ने में है, उन्होंने अच्छा मेहनत किया, उनको आता है, फिर वो क्या करेंगे लास्ट में देख उनको छोड़ देना, ऐसा नहीं करना। जिन्होंने कुछ नहीं किया उनके लिए बता रहा हूँ कि भाई ये पूरा बुक करने से अच्छा आप इतना करो, भला हो जाएगा, पास हो जाएगा। फिर ग्रामर रहते हैं, काल परिवर्तन और संधि विच्छेद और बहुत सारे ग्रामर से, तो वो सब कैसा थोड़ा आपको करना पड़ेगा। बट इस सब के लिए कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। ग्रामर को आपको देखना पड़ेगा, ग्रामर को आपको देखना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको क्या है, नहीं भी देखोगे पॉइंट्स भी आप उसके हिसाब से लिखते चलो, आपको जो मार्क्स ऑटोमेटिक मिल जाएगा, कुछ भी हार्डवर्क नहीं करना। ये सब हो गया। अब इसका क्या है, पैसेज एक सीन रहता है, कंसेल रहता है, आप उसको भी आंसर को अपने हिसाब से लिख सकते हो। उसमें कैसा रहता है कि सपोज है कि राम कहाँ गया था, ऐसा रहेगा, गया था, तो आप क्या करोगे, पैसे लिख करोगे, राम कहाँ पे दिख रहा है, राम यहाँ पे दिख रहा है, क्या गया था, गोवा गया था, गोवा लिख दोगे ऐसा। और फिर उसमें क्या था, पर्सनल क्वेश्चन, उसमें कैसा पर्सनल ओपिनियन देना होता है कि आपको इस कहानी से क्या समझा, तो ये कहानी सही है तो क्यों है। तो उसके बाद में आप खुद से लिखोगे तो भी आपको, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको फिक्स 1 to हाफ मार्क मिलता है, 1.5 मार्क्स, 1.5 मार्क फिक्स मिलता है, 1 से हाफ, 1 से 1.5, 1.5 मार्क्स, 1 या 2 मार्क्स फिक्स आपको मिलता है। अगर आपने से अपना ओपिनियन बताया, भले से आपको सही लगे गलत लगे, आप कुछ ही बताओ, उसके आपको मिलता है, क्योंकि वो बोला था कि आपका मत बताइए। ये नहीं बोलता है कि आपका कविता के हिसाब से बताया तो ये पैसेज के हिसाब से बताया, नहीं, आपका अपना ओपिनियन बताइए कि आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा तो क्यों लगा, बरोबर। ये हो गया। अब इसके बाद ये पूरा मेरे ख्याल से इतना खत्म हो गया, क्योंकि देखो मेन कंटेंट ये रहता है, इसमें आपका 26 मार्क्स आता है और 10 मार्क्स का ग्रामर आता है, टोटल 36 मार्क्स आता है। तो आप 36 में से कुछ 30 मार्क्स तो आराम से स्कोर कर सकते हो।
बाकी के 20 मार्क्स स्कूल का रहता है, तो उन लोग 20 नहीं तो 15 तो दे देते, कितनी भी गुजर स्टूडेंट रहेंगे तो 56 मिलता है। और बाकी क्या पैसे में से अगर आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ तो पढ़े रहोगे ना, कुछ पढ़े नहीं रहोगे, लेक्चर में कुछ तो सुने रहोगे, तो उसके थ्रू आप इसमें कुछ नहीं लिखोगे तो 40 मार्क्स का सपोज है कि आएगा, 2 पैसे 40 मार्क्स में से आप करीब 15 मार्क्स उसको कर लोगे, 15 मार्क्स इधर से, 30 मार्क्स इधर से, कितना होगा 15 30 45 मार्क्स। और सपोज अगर 15 मार्क्स लेके चलता हूँ, 45 प्लस 15 कितना होता है 60 हो गया ना। अगर आज से भी आपने पढ़ा ना, अभी से भी स्टार्ट किया, तो भी आपको कितना मार्क्स मिलता है 6 मार्क्स इजिली। वो भी मैं ऐसा बता रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत कर लेना तो गारंटी है 62 75 तक 70 प्लस ही जाएगा। लेकिन करने के बाद अगर आप नहीं करोगे, सिर्फ अगर इसको भी कर ले तो पास पा रहा हूँ। जो एवरेज भी रहता है ना, मतलब एवरेज जिसमें कि जो बच्चे तो कुछ छुआ ही नहीं, ये उसके लिए। और जो बच्चों लोग ने किए हैं और थोड़ा सही है थोड़ा खराब है, तो भी अगर एक बार इससे थ्रू बहुत चले जाएंगे तो आपका बहुत ही अच्छा होगा। और कल ही आपका पेपर है, तो पेपर के बहुत ही आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए। और एक बात और है कि हम लोग एक चीज तो अच्छा तुम लोग ने कर दिया गवर्नमेंट ने कि सेल्फ सेंटर दिया है। तो हमारे समय में कैसा था, हमको बाहर जाना पड़ता था, तो वहाँ का माहौल नहीं पता था। तो पहले दिन तो हम तो डरते रहते थे कि पेपर कैसा आएगा, यहाँ के टीचर्स कैसे रहेंगे, माहौल कैसा रहेगा। लेकिन एक चीज तुम्हारे अंदर डर नहीं रहना चाहिए, क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो सेंटर है ना खुद के स्कूल, बरोबर खुद के स्कूल में है, तो डर तो बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हम वही टीचर्स नहीं है, टीचर्स चेंज ही हो क्या है, तो माहौल तो वही बना है ना। ये बेंच हम लोग कल भी बैठते थे, आज भी वही बेंच में बैठे, कुछ टेंशन नहीं। फर्क इतना है कि कल 2 लोग बैठते थे, आज 1 लोग बैठेंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं, एकदम आराम से जाओ, अच्छे से बैठो। और सबसे बड़ी बात कि हॉल टिकट लेके जाओ, मेन चीज हॉल टिकट हो, पैड हो, पेन पेंसिल जो भी हो ना, सब पैक कर लो। और एक चीज देखा हूँ कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरे साल भर कभी नहीं पढ़ते हैं, कल पेपर है तो आज बैठ जाएंगे, लेकिन रात भर पढ़ेंगे, एक दिन में से 3 मार लेंगे। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ, चलो मार लेंगे। लेकिन बेटा अगर तू रात भर पढ़ेगा तो पेपर में लिखेगा, कहीं पेपर लिखते लिखते ऐसे सो गया तो क्या फर्क पड़ेगा, मतलब क्या मतलब है उसका पढ़ के। तो आपका जो रेगुलर रूटीन है हाँ, कि 2 घंटा पढ़ते हो, 3 घंटा पढ़ते हो, 1 घंटा पढ़ते हो, उस रूटीन से चलो। ऐसा नहीं कि कल पेपर है तो मुझे एक ही दिन में पूरा पढ़ना, कभी मैं ऐसा मत करना। और फालतू चीज अभी के समय में अवॉइड कर दो, खाने से लेके कुछ भी चीज हो, जैसा तुम्हारा रेगुलर चलते आ रहा आज तक वैसे ही चलाओ। क्योंकि वो तो होते हैं कि भाई कुछ नया चिया दबा के खा लिए, कुछ खराब चीज है फिर भी चलो जान दे, अवॉइड करना चाहिए, लेकिन करते नहीं, ले लेते तो उसका नुकसान पड़ेगा। अगर अब भी अगर आप बीमार हुए तो कुछ हुआ तो पूरा साल आपका नुकसान पड़ेगा। तो इस पे आप ध्यान दो। और जो भी बचा कुछ मतलब बचा है, और अगर आप लोगों ने अच्छी तैयारी की तो और अच्छी तैयारी करो। और पेपर के लिए मैं बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा। और एक चीज और है कि तुम्हारे स्कूल में रहेगा तो तुम बिंदास होकर जाओ, पूरा फेयरलेस, डरने का नहीं, जिसमें कि अपने घर है, आराम से क्या माइंड को कूल रखने का, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आराम से रीड करने का, लिखना चालू करना, कुछ भी टेंशन नहीं।